क्या कहना है बता दे रहा हूँ साफ साफ। एक राजा राम है, एक सीता राम है। सीता राम जाता है तो राजा राम आता है, राजा राम जाता है तो सीता राम आता है। समझ रहे हैं ना? मतलब एक नागनाथ है, नागनाथ जाता है तो सांपनाथ आता है, और सांपनाथ जाता है तो नागनाथ आता है। दोनों को डसने से हम मरने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी को ट्रांसफर कर दिया, राज चला रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कहना है कि नरेंद्र मोदी तेरा कमाल, सस्ती दारू महंगी दाल। वाह नाइल, गलत नहीं बोल रहा हूँ। दारू सस्ती है। बहुत तगड़ा भीड़ लगता है, मगर दाल के लिए इक्का दुक्का भीड़ लगता है। समझ में आवत है कि नहीं आ रहा है? इसलिए पिछड़ों को ज्यादा बोलता हूँ कि पिछड़ा जो है थोड़ा भैंस का दूध पीता है, थोड़ा मोटा बुद्धि है, तो उसको समझाता हूँ थोड़ा इसलिए कहता हूँ दूध जलता है पानी जल जाने के बाद, और फसल उगता है बीज सड़ जाने के बाद। मगर पिछड़ों को समझ में आ रहा है पिछवाड़े पे लात खाने के बाद। मतलब हिजड़ों को समझ में आ गया मगर पिछड़ों को नहीं आ रहा है। तो मैं बामसेप का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं समझाने का काम करता हूँ। समझ में आई? तो आपको लग रहा है इसमें चुनाव में पिछड़े अब साथ देंगे सपा के? और पीडीए बनाया है, पीडीए बनाया, उसमें कुछ फैसिलिटी मिलेगा, जरूर मिलेगा। समझ रहे ना? लेकिन पीडीए अंग्रेजी शब्द है, गांव के लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं पीडीए का मतलब क्या है। सब कोई इंग्लिश बोलता है, नरेंद्र मोदी भी इंग्लिश बोलते हैं, मेक इन इंडिया। और वो कांग्रेस वाला भी चेला लोग बनाया है इंडिया गठबंधन। हमारा कारमा क्यों नहीं बढ़ता, इस संदर्भ में बता रहा हूँ कि गा तो हम भी सकते हैं लेकिन मेरी आवाज बेवफा है, और बाजा तो हम भी बजा सकते हैं लेकिन मेरी साज बेवफा है, और ताजमहल तो हम भी बना सकते हैं लेकिन मेरी मुमताज बेवफा है। तो कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से मोदी जी आकर के आजमगढ़ में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आजमगढ़ की जनता मोदी जी को पसंद करने लगेगी? मोदी जी जो है ना, वो अमित शाह के लाइन के हैं, फॉरवर्ड हैं, आरएसएस में काम करने वाले लोग थे। समझ रहे ना? तो बैकवर्ड का सर्टिफिकेट लिया तब ना बोले मैं छोटी बिरादरी का हूँ, ओबीसी का हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, तुम्हारे खाते में 15 लाख दिया हूँ, और ओबीसी का और जाति जनगणना नहीं कराया। 1931 में अंग्रेज सरकार ने जाति जनगणना कराया था, उस समय ओबीसी 52% था। इस समय नीतीश कुमार वहां पर कराया है, बिहार के अंदर 63% है, और संविधान में लिखा हुआ जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी है। 60% मगर देता 27%। हाँ, उसमें भी क्रीमियर लगा दिया। क्या क्रीमियर लगा दिया? कि जिसका मुंह में दांत है उसको चना नहीं दिया जाएगा, जिसका मुंह में दांत नहीं है उसको चना दिया जाएगा, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या लग रहा है कि जो हक लेने लायक है उसको हक नहीं दिया जा रहा है, जो नहीं लेने लायक है उसको दिया जा रहा है? ये पूंजीपतियों की सरकार है। समझ रहे ना? हमारा ही माल हमसे ले लेकर और हमारे उसी पैसे से हमारे पिछवाड़े पे लात मारता है। समझ रहे ना? पूंजीपति जो होता है वो हमारा कभी जिंदगी में नहीं होता है। इस समय रामराज चल रहा है, रामराज पे भरोसा नहीं है आपको? और रामराज के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो राम मंदिर है, जब वहां खुदाई हो रही थी तो बुद्धा का अवशेष मिल रहा था, जैसे जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर है। समझ रहे ना? वो बुद्धा का है। अशोक सम्राट के जमाने में केदारनाथ, अदिरनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ और कोई भी भारत का बड़ा बड़ा मंदिर है, वहाँ बुद्धा का अवशेष मिला, और ये लोग वहाँ पर शिवलिंग खड़ा करके लेडीज जेंट्स को पूजवाने को मजबूर कर दिया है। और मंदिर धर्म के ठेकेदारों की निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग के गुलाम है। मंदिर हम बनाते हैं और मूर्ति हम बनाते हैं, मगर घंटा हिलाने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कि दमदमा में दम नहीं तो दम लगाना छोड़ दे, और जिस मंदिर में भगवान नहीं तो घंटा हिलाना बजाना
छोड़ दे। तो आपको लग रहा है मंदिर बना करके पीडीए के जो लोग जुड़े हुए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनको बहकाने का काम किया जाए? ये सब जो है सर राजनीति है, वोटिंग का राजनीति है। किसी तरह हमारा ओबीसी जो है मंदिर के नाम पर ये हिंदू बना रहे। हिंदू सब फारसी शब्द है, गलत शब्द है। हम हिंदू नहीं है, इंसानियत मेरा धर्म है। ना हम हिंदू है ना मुस्लिम है, इंसानियत मेरा धर्म है, उसको वो लागू करना चाहिए। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता और हमारे हजारों जातियों में बांट कर हमको मानसिक गुलाम बनाकर बेवकूफ़ बनाकर राज किया जा रहा है। जैसे 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, हमारे लोगों को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर पढ़ाई का संकेत नहीं दिया, उसको भुलवाने के लिए 5 किलो अनाज दिया जाता है। समझ रहे ना? तो अनाज से गरीबों की भलाई हो रही है, आप कह रहे हैं? अनाज से वो पेट भरने वाला मामला है कि इसी में अन्न खाओ, और वो थोड़ा सा तुमको तकलीफ है तो अन्न खाओगे, तुमको शांति मिलेगा, इसीलिए उसको दिया भ्रमित किया जाता है। तो आपको लग रहा है कि अनाज दे करके, शौचालय या सिलेंडर दे करके और तमाम मुद्दे से भगाया जा रहा है लोगों को? कुछ न कुछ सही होता है, कुछ बहकाया जाता है। 25% कुछ सही कर देते हैं, 75% गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। समझ रहे ना? आजमगढ़ में किस प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं आप? आजमगढ़ में कोई भी प्रत्याशी है उसका साथ होगी, जनता खड़ी है, साथ देगा उसका। पिछली बार तो बीजेपी के साथ चली गई थी। कौन अरे भाई, नहीं कहा कि वो हमारे ही लोग हैं। हमारे लोगों को बीजेपी में उतनी ही इज्जत है जितना कि सब्जी में तेजपत्ता का, और तेजपत्ता तो तेल के साथ जलता जरूर है, मगर खाने के टाइम में निकाल कर उसको फेंक दिया जाता है। हमारे लोगों को भोले शंकर लोग हैं, इतिहास की जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने वर्चस्व के लिए काम करता है, संविधान के लिए काम नहीं करता है, देश के लिए काम नहीं करता है, अपने वर्चस्व के लिए काम करता है। इसलिए इन सब जो कुछ ऐसे हमारे भोले दलाल नेता हैं, उनके बारे में बता रहा हूं कि देश के नेता खद्दरधारी और देश को लूटे बारी बारी, गरीबों की गर्दन को मरोड़ देता है और घोटालों के सारे रिकॉर्ड को वो तोड़ देता है। फिल्मी धुन पर सुन लीजिए कि नेताओं के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, लूटो उछल उछल के। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब शैतान एक रात में इंसान बन जाता है और जितने नमक हराम में कप्तान बन जाते हैं।